नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सिस बैंक के क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में, किस तरीके का इम्पैक्ट जो है नतीजों के बाद कल के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे घाटे का अनुमान कहीं ना कहीं मार्केट लगा के चल रहा था, तो अब देखना होगा किस तरीके के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है इंटरेस्ट अर्निंग इनकम का, जो आंकड़ा आता है दिख रहा है 23,970 करोड़ के आसपास, जो कि लास्ट ईयर 17,770 करोड़ के आसपास था। तो एक शानदार जंप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 22,200 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 23,900 करोड़ के पार निकल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छे खासे नंबर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर का जो होता हुआ दिख रहा है वो हो रहा है 19,697 करोड़ के आसपास, जो कि लास्ट ईयर 15,533 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 17,614 करोड़ के आसपास का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 9,167 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, पिछले साल के 6,500 करोड़ के आसपास के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो मार्केट यहाँ पे नजर रखता है, प्रोविजनिंग का कितना आ रहा है, तो 305 करोड़ की प्रोविजनिंग जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में की है, जो कि लास्ट ईयर 987 करोड़ थी। यानी कहीं ना कहीं मात्र 1/3 रह गई है अब प्रोविजनिंग, यानी कि बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट जो है यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। पिछले क्वार्टर की जो प्रोविजनिंग थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 1437 करोड़ से घट के 305 करोड़, तो यहाँ पे भी कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती हुई दिख रही है वो है एक्सेप्शनल आइटम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,490 करोड़ का कहने का एडजस्टमेंट है, जिसके कारण आपको लॉस देखने को मिल रहा है 3,627 करोड़ का, जो कि पिछले साल 5,478 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा था। और आफ्टर टैक्स अगर निकाल लिया जाए तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आ रहा है 5,728 करोड़ का घाटा जो है कंपनी पेश करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मार्केट कहने के 4,800 करोड़ के आसपास का घाटे का अनुमान जो था वो मान के चल रहा था। यानी कि उससे ज्यादा जो घाटा है वो मार्केट में होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। पिछले साल प्रॉफिट का नंबर जो था 4,117 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था कंपनी को 5,853 करोड़ का। तो उसके मुकाबले अगर आप देखें यहाँ पे थोड़े वीक साइड में नंबर कहने का आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक बार स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे चीजों को इंपॉर्टेंस की देखें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पे आपका 17.64 पे बना हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 17.6 था और लास्ट ईयर 18.5% के आसपास था। रेशियो अगर देखें एनपीए के किस तरीके से आते हुए दिख रहे हैं, 2% के आसपास का ग्रॉस एनपीए, जो कि लास्ट ईयर 2.82% है। लगभग 80 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट है ग्रॉस एनपीए में। 2.38% पिछले क्वार्टर में था, तो वहां से भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दी है। अगर आप नेट एनपीए देख रहे हैं 0.39% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.47 था और लास्ट ईयर 0.73% था। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए में इंप्रूवमेंट है। प्रोविजनिंग यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉस आता हुआ दिख रहा है वो एक्सेप्शनल आइटम के चक्कर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा नंबर यहाँ पे बोला जा सकता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली कम है। यहाँ पे जो लॉस है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। देखना होगा कल के दिन यहाँ पे स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस बार ईपीएस भी जो है वो 18 रुपए 62 पैसे की नेगेटिव देखने मिल रही है। पिछले साल 13 रुपए 50 पैसे के आसपास की ईपीएस थी और पिछले क्वार्टर में 19 रुपए के आसपास की ईपीएस देखने को मिल रही थी। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक आज के दिन थोड़े दबाव के साथ देखने को मिला, क्योंकि मार्केट कहने के रिजल्ट को पहले से ही फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा था। 880-81 के आसपास आज के दिन की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। लगभग 1.5 करोड़ शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले। आज बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें 43,000 के ऊपर जाने में कामयाब रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक में ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। शायद मार्केट इसी चीजों को एंटिसिपेट कर रहा होगा कि शायद यहाँ पे जो लॉस है वो कहीं किस तरीके का आएगा, किस तरीके के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छे रेशियो पे चलता हुआ दिख रहा है। 13-14 के पी पे स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ईपीएस इसकी अगर आप देखें 66-67 रुपए के आसपास है, लेकिन आज की जिस तरीके से लॉस आई है कंपनी की, ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा तो यहाँ पे आपको प्राइस टू अर्निंग बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे ईपीएस जो है वो नेगेटिव हो गई इस क्वार्टर में। तो ईपीएस एडजस्ट होगी तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा लगता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे 2,71,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो कंपनी का बचा है। और चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा हाई लगा था आपको जनवरी के महीने में 970 रुपए के आसपास, उसका एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही कहीं ना कहीं स्टॉक ने 2 से 3 बार जाके सपोर्ट लेने की कोशिश की। 820 830 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कहीं ना कहीं इसके लिए अगर आप देखें तो
पिछले अगर कुछ देखें महीने से, एक महीने के अंदर में आप यहाँ पे नीचे लेवल से एक रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन रिकवरी उतनी ज्यादा शार्प हो नहीं रही है। आज के दिन में यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपसाइड में, क्योंकि मार्केट लॉस को मान के चल रहा था, लेकिन इतना लॉस आएगा ये चीज की उम्मीद थोड़ी कम थी। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती है, यहाँ पे एक सेलिंग देखने मिल सकती है। 890 का लेवल अगर ये स्टॉक पार करता है तो फिर आपको यहाँ पे एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक वहां पे थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है कल के दिन। अगर ऐसा होता है तो नीचे की तरफ एक बार 200 दिन की जो एवरेज है वो 837 840 वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और नियर टर्म में अगर हम देखें तो 860 865 का वो लेवल हो सकता है जहां पे एक बार आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी लगभग लगभग 20-25 रुपए की अगर कोई करेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए वहां पे स्टॉक ठहर सकता है। और अगर गैप डाउन ज्यादा ही नीचे खुल जाए तो वहां से आपको एक बाउंस बैक भी आपको आता हुआ स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा कि अब कल किस तरीके से मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रॉन्ग मूव में है, अगर कोई भी डिप आती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन फ्यूचर के लिए खरीदा जा सकता है। अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की, यहाँ पे कोई भी राय नहीं है किसी भी तरीके की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।